पेट की गैस की बहुत सारी वजूहात हैं और अगर आपको आज की वीडियो समझ आ गई तो आपको सारी जो मेन मेन कॉजेज है, मेन मेन उसकी वजह है कि पेट में बेसिकली गैस क्यों बनती है, पेट क्यों फूलता है, स्टमक जो ये कहते हैं कि जी हमारा पेट जो है या हमारा मैदा जो है वो सूज जाता है, उसमें गैस बन जाती है, ये क्यों होता है। आपको अगर आज की वीडियो समझ आ गई तो आपको ये सब चीजें जो है हल करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। मेरा नाम है डॉक्टर मुस्तफा और मेरे चैनल के ऊपर आप मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। और आज की वीडियो जो है मेरे इनबॉक्स में इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे और जिनका मैं किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से आंसर नहीं कर सकता, लेकिन उसमें से तकरीबन तकरीबन 70% जो क्वेश्चंस हैं वो सब के सब इस पे होते हैं कि हमें ये बताएं कि हमारे पेट में गैस बनती है, हम इसको कैसे खत्म करें, हमारा पेट अकड़ जाता है, मैदा हजम नहीं सही करता। तो मैंने पाकिस्तान के लिहाज से, इंडिया के लिहाज से, बांग्लादेश के लिहाज से मैंने जितनी अब ये रिसर्च की है, ये मैंने इस चीज पे बड़ा गौर किया है कि हमारे खित्ते के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर ये मसला क्यों होता है। आज मैं आपके पास इस मसले के पांच ऐसी वजूहात लेके आया हूं कि अगर आपको ये समझ आ गई तो आप अपनी गैस का मसला खुद ब खुद हल कर लेंगे। और इन तमाम मसलों के हल भी मैं आपको मेडिकल साइंस से बताऊंगा कि आपने इसको हल कैसे करना। अब चलते हैं पहली रीजन की तरफ। पहली रीजन जो है ये बड़ी शॉकिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि पेट की गैस ज्यादा तेजाब होने की वजह से बनती है, एसिडिटी हो जाती है तो पेट में गैस हो जाती है। हालांकि इसका बिल्कुल उल्ट है। पेट की गैस जो है वो मैदे के तेजाबियत की या तेजाब जो उसमें अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस करना है HCl, उसकी कमी की वजह से होती है। जो एक नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल पीएच है हमारे मैदे की, वो होती है 1 से लेकर 3 तक, यानी वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अगर ये पीएच ऊपर चली जाए, यानी मैदा जो है उसमें तेजाब कम बनना शुरू हो जाए, तो आगे जो प्रोसीजर चलना है, यानी खुराक का वहां पर जाके हजम होना और खुराक का एसिडिक जो खुराक होती है उसका इंटेस्टाइन में जाना और इंटेस्टाइन में उसका बेसिक होना और उसके तेजाब की वजह से जो मैदे में बना है बाकी रतूबात का निकलना, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है और उस तेजाबियत की कमी की वजह से वहां पर गैस बनना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, बहुत जो है मैं आपका 1 मिनट लूंगा सिर्फ इसको समझाने के लिए। जब आप शुगर खाते हैं, फाइबर खाते हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर जो एक बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। और वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो उस शुगर को और फाइबर को तोड़ता है जहां तक तोड़ सकता है और उसको यूज में लेके आता है और बाकी जो है फुजला में चला जाता है। लेकिन अगर यही फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो आपकी छोटी आंत में होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जिसको हम कहते हैं सीबो। सीबो अब क्या चीज है? सीबो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जो आपकी छोटी आंत है उसके अंदर बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है। और जब भी वो फर्मेंटेशन छोटी आंत में करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसें रिलीज होती हैं और इसकी वजह से आपकी जो आंतों का सिस्टम है, जो स्टमक का सिस्टम है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर जो एक गैस का प्रोपोर्शन होता है वो बढ़ जाता है और गैस ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसका हल चाहते हैं तो आपको ऐसे जो है इकदाम करने पड़ेंगे जिससे आपके जो स्टमक का एसिड है उसकी जो वैल्यू है या उसका जो लेवल है वो बरकरार रहे, उसमें जो तेजाबियत एक होनी चाहिए वो बरकरार रहे। अब आए दूसरी वजह के ऊपर। दूसरी जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, हम लोग ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हमारी बॉडी किस चीज से एलर्जिक है। देखिए डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीजों से एलर्जी होती है। आपने भी अक्सर सुना होगा कि किसी को मूंगफली से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को वीट से यानी गंदम से एलर्जी है। इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो मुझे कमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि ये आप अल्लाह ताला की नेमतों से क्यों रोक रहे हैं। हालांकि मैं अल्लाह ताला की नेमतों से नहीं रोक रहा, मैं आपको अपने मेडिकल नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है पेशेंट्स के साथ उसकी बिना पे और जो हमने बुक्स में पढ़ा है उसकी बिना पे ऐसी बीमारियां आपको बता रहा हूँ कि जिसमें लोगों को इन चीजों से एलर्जी होती है। और अगर आपको किसी ऐसी चीज से एलर्जी है जो आपके मैदे में जाए और वहां पर जाके सही तरह डाइजेस्ट ना हो और वो वहां पर जाके सूजन पैदा कर दे तो वो गैस बना देगी। यानी मिसाल के तौर पे लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी लैक्टोज क्या चीज है
कि लैक्टोज एक ऐसी शुगर है जो दूध दही से बनी चीजों के अंदर होती है। अब अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो कि हमारे एशिया के अंदर बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो जब भी वो ज्यादा दूध दही से बनी चीजें खाएंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे तो उनमें गैस प्रोड्यूस होगी। आपको जो है ये खुद पता करना पड़ेगा कि आप क्या चीज ऐसी खाते हैं जिससे आपको गैस ज्यादा होती है। अगर आप दूध दही से बनी चीज खाते हैं और आपको गैस ज्यादा हो जाती है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो आपको ये चीजें जो है वो अवॉइड करनी पड़ेंगी। दूसरा जो है वो ग्लूटेन एलर्जी। ग्लूटेन एलर्जी एक ऐसी एलर्जी है जो बड़ी कॉमन तो ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। कुछ अर्सा पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आई और वो बिल्कुल यंग थी और वो बहुत परेशान थी। वो कहती थी, डॉक्टर साहब मेरा पेट कभी ठीक होता ही नहीं है, जब भी मैं रोटी खा लूं मेरा पेट फूल जाता है, जब भी खाना खाऊं मेरा पेट जो है वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। तो जब मैंने उसकी सारी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि वो 25 साल की हो गई है, लेकिन वो डायग्नोज ही नहीं हो सकी कि उसको ग्लूटेन एलर्जी है। तो मैंने उसके टेस्ट करवाए तो ग्लूटेन एलर्जी सामने आ गई। तो जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं कि आपको ये खुद पता करना पड़ेगा कि आपको किस चीज से एलर्जी है, तो आप अपनी गैस का जो है वो मसला सॉल्व नहीं कर सकते। तीसरी जो बड़ी कॉमन रीजन है वो है हाई शुगर इनटेक। क्योंकि जो शुगर है वो आपकी जो आंतें हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया बैठे हैं उनकी एक, आप ये समझ लें कि बड़ी फेवरेट गजा है। लेकिन वो उसको जब तोड़ते हैं तो उससे पानी और गैस प्रोड्यूस होती है। और जितनी आप मीठी चीजें, जितनी आप शुगरी चीजें खाएंगे, उतनी ज्यादा गैस प्रोड्यूस होएगी और वो आपके आंतों के अंदर जमा हो जाएगी। और फिर वो निकलेगी तो आपको महसूस होगा, और वो जब ट्रैप हो जाएगी तो आपका मैदा या आपका पेट सख्त महसूस होगा, फूला हुआ महसूस होगा। तो आपको चाहिए कि अपनी शुगर का जो इंटेक है वो कम कर दें अगर आपको गैस का मसला होता है। अब एक और जो बड़ी कॉमन रीजन है वो मैंने अक्सर मर्दों में देखी है, वो ये है कि स्मोकिंग या गम च्युइंग। जो आप गम्स खाते हैं या मुंह खोल के जो है वो स्पेशली खाना खाते हैं, या मुंह खोल के जो है वो लोग जो अक्सर चबाते हैं खाने को, ये बड़ी एक ऐसी कॉमन रीजन है जो लोगों को पता ही नहीं होती। अब ये स्मोकिंग को और गम चुइंग को और मुंह खोल के खाने को मैंने सारों को एक कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसा है। सबके अंदर जो है वो आपकी हवा जो बाहर की है वो आप अंदर लेके जा रहे हैं। यानी जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप खींचते हैं हवा अंदर, जब आप च्यू करते हैं किसी चीज को यानी स्पेशली गम वगैरह को, तो आप बार बार मुंह खोलते हैं और हवा अंदर जाती है। और जब आप खाना खाते हुए भी मुंह खुला रखते हैं तो उसकी वजह से बाहर की जो हवा जिसका प्रेशर ज्यादा होता है वो अंदर जाती रहती है। बाहर की जो हवा है वो अंदर जाती रहती है, और वही हवा जब आपके स्टमक से होते हुए आपके इंटेस्टाइन्स तक पहुंचती है, आपकी आंतों तक पहुंचती है, तो वो गैस बन जाती है। और वो फिर आपके पेट को सख्त कर देती है, स्टमक को सख्त कर देती है, पेट को फुला देती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज करते हैं तो इनसे परहेज करें। अब आगे पांचवी चीज, और ये पांचवी चीज जो है ना, ये तो मुझे इतना इसके बारे में एक आपसे अपने पेशेंट से गिला रहता है। क्योंकि जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि हमें गैस हुई थी और हमने क्या किया जी, हमने बोतल पी ली, 7 अप पी ली हमने, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसके ऊपर। क्योंकि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं आपके, उनमें तो दो चीजें ज्यादा हैं। एक तो उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दूसरी शुगर है। ये दोनों ही चीजें जो है वो आपकी जो मैदे की या आपकी आंतों की जो गैस है उसको बढ़ाती हैं। और लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ड्रिंक पीने से हमारी गैस खत्म हो जाती है। अब जो इतना मैंने अंदाजा लगाया है, मुझे ये लगता है कि जब आप 7 अप या कोक या कोई इस तरह की चीज पीते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गैस होती है, तो वो सारी गैस अंदर नहीं जा सकती। कुछ गैस जो है वो आपके बर्फ यानी डिकार के जरिए बाहर आती है। तो लोगों को लगता है कि शायद खाना हजम हो गया है और वो गैस बाहर निकल रही है। हालांकि जितनी गैस बाहर निकलती है उससे कई ज्यादा गैस आप अपने अंदर ले जाते हैं, और शुगर जो है वो जा रही है अलग है। उसकी वजह से आपके मैदे के अंदर गैस और प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। आखिरी चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं, देखिए रीजन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आखिरी चीज जो है ये इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि पेशेंट्स के अंदर जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं गैस के, जिनको गैस का मसला बहुत दूर बहुत देर से रह रहा होता है, उनके अंदर ये रीजंस कई बार देखी गई हैं। अब वो है क्या, वो है कुछ डिजीजेस, यानी लिवर की बीमारियों के अंदर। आपकी लिवर में अगर सोजिश है, यानी जिगर में अगर सोजिश है, या अगर आपका लिवर जो वो रतूबात सिक्रीट करता है वो अगर सही तरह नहीं बना रहा, तो आपके मैदे के अंदर गैस बनना शुरू हो जाएगी, आपकी आंतों के अंदर गैस बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि खाना जो है वो सही तरह हजम ही नहीं होगा। अगर आपको आईबीएस है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो आपके मैदे के अंदर आपकी आंतों में सूजिश रहेगी और वो खाना सही तरह हजम नहीं करेंगे, और वहां पर जो है
वो गैस बनना शुरू हो जाएगी। तो ये जो इस तरह की बीमारियां हैं, अगर आप डायग्नोज्ड हैं, अगर आपको पता चल गया है, या अगर आपको फर्ज करते नहीं भी पता और आप बड़े क्रॉनिक पेशेंट हैं, आपको 3 साल 4 साल हो गए और गैस का मसला सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर को बताएं जाके, उनसे मिलें, उनसे बात करें, ताकि वो आपको डायग्नोज करके सही ट्रीटमेंट करें। अब ये जितनी भी रीजन मैंने आपको बताई है ना, इसकी अलग अलग जो हल है, इनका जो क्योर है, जो इनका ट्रीटमेंट है, वो मैं अगले पार्ट के अंदर जो है वो मैं देने लगा हूँ, जो आपको थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन जो है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ आपको कि आप एक तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग भी इस मसले का शिकार हैं उनको इसकी बेसिक रीजंस या बेसिक वजूहात जो है वो समझ आ जाए, और मेरे चैनल को फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे, तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी, जिसमें मैंने इन सब का ट्रीटमेंट आपको बताना है। और जिस तरह मैंने स्टेप वाइज आपको बताया, उस तरह मैं आपको स्टेप वाइज इनका ट्रीटमेंट बताऊंगा।